नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई पर अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों की जानकारी उन्हें रात 2:30 पर जनरल असीम मुनीर ने फोन कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत की तरफ से सीज फायर की पेशकश की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सख्त फैसलों में एक और कदम जोड़ दिया है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले उन सभी सामान या माल को रोकना शुरू कर दिया है जो किसी भी तीसरे देश के जरिए हमारे देश में भेजे जाते हैं। ऐसे देशों में यूएई भी शामिल है। माल को रोकने का काम राजस्व खुफिया निदेशालय की ओर से किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ऐसा शक है कि पाकिस्तान से आने वाले खजूर और ड्राई फ्रूट्स भारत में यूएई के जरिए आ रहे हैं और इस मामले को वहां की सरकार के सामने उठाया गया है। सरकार के एक अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका के सामानों पर लगने वाले टैरिफ यानी शुल्क को पूरी तरह से कम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ हटाने की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रेड डील में अब देरी हो सकती है क्योंकि उनकी ओर से फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका लंबे समय से भारत से ये मांग करता रहा है कि वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क कम करे। अब देखना होगा इस बयान के बाद भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन ने दिल्ली कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका भारत सरकार की ओर से सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले के खिलाफ है। इस फैसले से कंपनी के भारत के बड़े एयरपोर्ट पर कामकाज पर असर पड़ा है। रॉयटर्स की मिली जानकारी के अनुसार सेलेबी एविएशन की भारतीय यूनिट ने मंजूरी रद्द करने के आधार पर सवाल उठाए हैं। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मंजूरी रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है। बता दें, सरकार ने गुरुवार को सेलेबी को भारत में काम करने के लिए जरूरी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ चिंताएं बताई, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहा है। भारत के कानून के अनुसार एयरपोर्ट पर जरूरी सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए ये मंजूरी जरूरी है। इन सेवाओं में यात्रियों और सामान का प्रबंधन शामिल है। अब सेलेबी ने आरोप लगाया है कि भारत का यह फैसला गलत और एक तरफा था और इसके चलते उसे भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 से 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि विदेश दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या का अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया है कि सांसदों की संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, डीएमके, एनसीपी, एसपी, बीजेडी, सीपीआईएम के सांसदों के शामिल होने की संभावना है। भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं। कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल होंगे। एनसीपी, एसपी की सुप्रिया सुले और एआईएम चीफ ओवैसी का नाम भी सामने आ सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को समझाने के लिए डेलीगेशन को विदेश भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय हित को देखती है और बीजेपी की तरह इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होगी। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने उनकी सेना को लेकर दिए गए बयान पर हो रहे विवाद पर सफाई दी। जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस गलत तरीके से मेरा बयान प्रस्तुत कर रही है। जिन चैनल पर यह बयान तोड़ मरोड़ कर आ रहा है वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि देश की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। हम उनको प्रणाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जितना सेना के बारे में कहा जाए उतना कम है, ये शब्द मैंने कहे। इसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी और पीएम मोदी छुपे नहीं रह सकते हैं। अगर अगले कुछ घंटों में बीजेपी जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन सहमति और संरक्षण है, वरना ये बात कहने की हिमाकत किसी में नहीं है।
भारत ने शुक्रवार को IMF से पाकिस्तान को दी जाने वाली $1 बिलियन की मदद पर पुनर्विचार करने को कहा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस्लामाबाद इसका इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम भारत रूस चीन संबंधों को बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें, जिसे पश्चिम ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी रुझान देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इस उम्मीद के साथ कि इससे हमारे महान मित्रों और पड़ोसी देशों भारत व चीन के बीच टकराव पैदा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है और आज सुनवाई होगी। राहुल पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। लगातार 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर की दूरी पार कर ली। उन्होंने इस सीरीज में 90.23 मीटर का थ्रो किया है, लेकिन इसके बावजूद वो पहले स्थान पर नहीं रहे और जर्मनी के जूलियन वेबर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच तुर्की के इस्तांबुल में बैठक खत्म हुई। कल बैठक के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री रोस्तम उमेरोव ने कहा है कि दोनों देश 1,000 युद्धबंदियों की रिहाई को लेकर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने युद्धविराम और लोगों की अदला बदली के मुद्दे पर चर्चा की। 1,000 लोगों की रिहाई की बात पर सहमत होना हमारी बैठक का नतीजा है। शांति वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेनेस्की ने कैदियों की अदला बदली पर बनी सहमति को लेकर पुष्टि की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.